नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव के संकेत है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते एक हफ्ते के घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो स्थिति साफ होती है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में हलचल बेहद तेज है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पेच अभी भी फंसा हुआ है और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम की दिल्ली में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अमित शाह से मिले। उसी दौरान उत्तर प्रदेश के ही दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई और सबसे अहम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी लंबी चर्चा हुई। सूत्र बता रहे हैं कि दरअसल ये सारी चर्चाएं इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी का चीफ कौन होगा, इस पर पेच फंसा हुआ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार, ये तीनों किसी एक नाम पर एक मत नहीं हो पा रहे हैं। चर्चा इस बात की बहुत तेज थी कि केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी अगुवाई में 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। ये कहा गया कि केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति और पिछड़े वर्ग का चेहरा होने का एक भरपूर लाभ भारतीय जनता पार्टी को उस चुनाव में मिला था। अब खबरें यह आ रही हैं कि केशव प्रसाद मौर्य दोबारा उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हो सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। वर्तमान मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उनका नाम भी चल रहा है कि वो फिर से रिपीट हो सकते हैं, यानी उनको दोबारा ये कुर्सी मिल सकती है। पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद ही यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाएगा, ऐसी चर्चा है। लेकिन वो चेहरा कौन होगा और किस बिरादरी से आएगा, तो बहुत प्रबल संभावना इस बात की है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसी पिछड़े वर्ग के चेहरे को ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करे और इसको लेकर के मंथन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सहमति भी बेहद जरूरी है, लिहाजा एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके के सरकार और संगठन को लेकर के जिस तरीके की टकराहट की खबरें बार बार सुनने को मिलती है और जिस तरीके से चर्चा की जा रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, ये तीन अलग अलग धुरियां हैं और सभी चाहते हैं कि उनका ही वर्चस्व यहाँ पर कायम रहे। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बहुत फंसा हुआ एक पेच है, जिसको सुलझाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। खबरें ये भी पता चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी जाए। इस बीच कुछ और भी नाम चर्चा में चल रहे थे, जिसमें धर्मपाल सैनी का भी नाम था, बीएल वर्मा का भी नाम था और इसके अलावा कुछ और भी नाम चर्चा में थे, जिसको लेकर के बराबर ये कहा जा रहा था कि शायद किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही उत्तर प्रदेश का बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन ये मसला अभी भी फंसा हुआ है और बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि आखिर किसकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। एक सबसे प्रमुख बात यह है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है, जिसमें पिछड़ों की आबादी जो 40% के आसपास है, उस पर सबकी निगाहें रहती है, ऐसे में पिछड़े वर्ग से ही उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया चीफ हो सकता है, इस बात के बराबर कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार।